नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है। आपका इस संस्कृत शिक्षण श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। यह श्रृंखला संस्कृत स्वयं शिक्षक नामक पुस्तक पर आधारित है और इसका उद्देश्य है संस्कृत को सरल, व्यवस्थित और स्वाभाविक रूप से सीखना। इस पहले वीडियो में हम पुस्तक के प्रारंभिक 5 पाठों का अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास पुस्तक की प्रति या PDF उपलब्ध हो तो उसे साथ रखें ताकि अध्ययन और भी प्रभावी हो सके। तो चलिए संस्कृत की इस दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्रथम पाठ। नीचे कुछ संस्कृत शब्द और उनके अर्थ दिए हुए हैं, फिर उनके वाक्य बनाए हैं। संस्कृत भाषा के शब्द काले टाइप में छपे हैं। शब्द सह अर्थात वह, त्वम अर्थात तू, अहम अर्थात मैं, गच्छति अर्थात वह जाता है, गच्छसि अर्थात तू जाता है, गच्छामि अर्थात मैं जाता हूँ। वाक्य अहम गच्छामि अर्थात मैं जाता हूँ, त्वम गच्छसि अर्थात तू जाता है, सह गच्छति अर्थात वह जाता है। पाठक यहाँ ध्यान रखें कि संस्कृत वाक्यों का भाषा में अर्थ शब्दों के क्रम से ही दिया गया है। शब्द कुत्र अर्थात कहाँ, यत्र अर्थात जहाँ, अत्र अर्थात यहाँ, तत्र अर्थात वहाँ, सर्वत्र अर्थात सब स्थान पर, किम अर्थात क्या। वाक्य त्वम कुत्र गच्छसि अर्थात तू कहाँ जाता है, यत्र सह गच्छति जहाँ वह जाता है, अहम तत्र गच्छामि मैं वहाँ जाता हूँ, सह कुत्र गच्छति वह कहाँ जाता है, यत्र अहम गच्छामि जहाँ मैं जाता हूँ, त्वम सर्वत्र गच्छसि तू सब स्थान पर जाता है, किम सह गच्छति क्या वह जाता है, सह गच्छति किम वह जाता है क्या, सह कुत्र गच्छति वह कहाँ जाता है, यत्र त्वम गच्छसि जहाँ तू जाता है, त्वम गच्छसि किम तू जाता है क्या, अहम सर्वत्र गच्छामि मैं सब स्थान पर जाता हूँ। पाठकों को ये सब वाक्य ध्यान में रखना चाहिए। यदि दो पाठक साथ साथ पढ़ते हों तो एक दूसरे से संस्कृत तथा हिंदी के वाक्य उच्चारण करके अर्थ पूछने चाहिए और दूसरे को चाहिए कि वह अर्थ बताए। परंतु यदि अकेले ही पढ़ते हो तो उसे प्रथम ऊंची आवाज में प्रत्येक वाक्य 10 बार उच्चारण करके तत्पश्चात संस्कृत वाक्यों की ओर दृष्टि देकर उनका अर्थ भाषा के वाक्यों की ओर दृष्टि न देते हुए मन से लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा 2-3 बार करने से सब वाक्य याद हो सकते हैं। जो पाठक इन वाक्यों की ओर ध्यान देंगे उनको उक्त शब्दों से कई अन्य वाक्य स्वयं रचना की योग्यता आएगी और पता लगेगा कि थोड़े से शब्द से कितनी बातचीत हो सकती है। शब्द न नहीं, अस्ति अर्थात है, कह अर्थात कौन, नास्ति अर्थात नहीं है। वाक्य अहम न गच्छामि अर्थात मैं नहीं जाता हूँ, त्वम न गच्छसि अर्थात तू नहीं जाता है, सह न गच्छति वह नहीं जाता है, अहम तत्र न गच्छामि मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, त्वम सर्वत्र न गच्छसि तू सब स्थान पर नहीं जाता है, किम सह न गच्छति क्या वह नहीं जाता है, यत्र त्वम न गच्छसि जहाँ तू नहीं जाता है, त्वम न गच्छसि किम तू नहीं जाता है क्या, अहम सर्वत्र न गच्छामि मैं सब स्थान पर नहीं जाता हूँ। सूचना पाठक यह देख सकते हैं कि केवल एक न नकार के उपयोग से कितने नए उपयोगी वाक्य बन गए हैं। अब क शब्द का उपयोग देखिए। कह तत्र गच्छति अर्थात कौन वहाँ जाता है, कह सर्वत्र गच्छति कौन सब स्थान पर जाता है, तत्र कहना गच्छति वह कौन नहीं वहाँ कौन नहीं जाता, कह सर्वत्र न गच्छति कौन सब स्थान पर नहीं जाता, कह तत्र अस्ति कौन वहाँ है, तत्र कह अस्ति वहाँ कौन है, अस्ति कह तत्र है कौन वहाँ। दूसरा पाठ। निम्नलिखित शब्द याद कीजिए। शब्द गृहम अर्थात घर को, नगरम अर्थात नगर को, ग्रामम अर्थात ग्राम को, आपणम अर्थात बाजार को, पाठशालाम अर्थात पाठशाला को, उद्यानम अर्थात बाग को। वाक्य त्वं कुत्र गच्छसि अर्थात तू कहाँ जाता है,
अहम गृहं गच्छामि अर्थात मैं घर को जाता हूँ। सः कुत्र गच्छति वह कहाँ जाता है। सः ग्रामं गच्छति वह गांव को जाता है। त्वं पाठशालां गच्छसि किम तू पाठशाला को जाता है क्या। सः उद्यानं गच्छति किम वह बाग को जाता है क्या। किम सः ग्रामं गच्छति क्या वह गांव को जाता है। किम त्वं आपणं गच्छसि क्या तू बाजार को जाता है। यत्र त्वं गच्छसि जहाँ तू जाता है। तत्र अहम गच्छामि वहाँ मैं जाता हूँ। यत्र सः गच्छति जहाँ वह जाता है। तत्र त्वं गच्छसि किम वहाँ तू जाता है क्या। शब्द यदा अर्थात जब, कदा अर्थात कब, सदा अर्थात सदा या हमेशा, सर्वदा अर्थात सदा या हमेशा, सदैव अर्थात हमेशा, तदा अर्थात तब। अब नीचे लिखे हुए वाक्यों को याद कीजिए। यदि आपने पूर्वोक्त वाक्य याद किए हों तो ये वाक्य आप स्वयं बना सकते हैं। वाक्य कदा सः नगरं गच्छति अर्थात कब वह नगर को जाता है। यदा सः ग्रामं गच्छति जब वह गांव को जाता है। अहम सदैव पाठशालां गच्छामि मैं हमेशा पाठशाला जाता हूँ। सः सर्वदा उद्यानं गच्छति वह सदा बाग को जाता है। किम त्वं सदा आपणं गच्छसि क्या तू हमेशा बाजार जाता है। अहम सदैव नगरं गच्छामि मैं हमेशा नगर को जाता हूँ। यदा त्वं ग्रामं गच्छसि जब तू गांव को जाता है। तदाहम उद्यानं गच्छामि तब मैं बाग को जाता हूँ। सः नगरं गच्छति किम वह नगर को जाता है क्या। सः सर्वदा ग्रामं गच्छति वह सदा गांव को जाता है। किम त्वं उद्यानं गच्छसि क्या तू बाग को जाता है। अहम सदैव उद्यानं गच्छामि मैं सदा ही बाग को जाता हूँ। त्वं कुत्र गच्छसि तू कहाँ जाता है। त्वं कदा गच्छसि तू कब जाता है। सः सदा गच्छति सः सदैव गच्छति वह हमेशा ही जाता है। पूर्वोक्त प्रकार से इन वाक्यों को भी जोर से बोलकर 10 बार उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात संस्कृत वाक्य की ओर देखकर हिंदी के वाक्य को देखते हुए उसको हिंदी का वाक्य बनाना चाहिए। तदनंतर हिंदी का वाक्य देखकर उसको संस्कृत वाक्य बनाना चाहिए। इस प्रकार करने से पाठक स्वयं कई नए वाक्य बना सकते हैं। अब कुछ निषेध के वाक्य बताते हैं। अहम गृहं न गच्छामि अर्थात मैं घर नहीं जाता हूँ। सः ग्रामं न गच्छति वह गांव को नहीं जाता है। त्वं पाठशालां न गच्छसि किम तू पाठशाला को नहीं जाता है क्या। सः उद्यानं किम न गच्छति क्या वह बाग को नहीं जाता। किम सः ग्रामं न गच्छति क्या वह गांव को नहीं जाता। किम त्वं आपणं न गच्छसि क्या तू बाजार नहीं जाता। तत्र त्वं किम न गच्छसि वहाँ तू क्यों नहीं जाता। यदा सः ग्रामं न गच्छति जब वह गांव को नहीं जाता। कः सदा उद्यानं न गच्छति कौन हमेशा बाग को नहीं जाता। सः उद्यानं सर्वदा न गच्छति वह बाग को हमेशा नहीं जाता। त्वं तत्र किम न गच्छसि तू वहाँ क्यों नहीं जाता। सः तत्र सदैव न गच्छति वह वहाँ हमेशा ही नहीं जाता। इसी प्रकार पाठक स्वयं वाक्य बना सकते हैं। तीसरा पाठ। यदि आपने पूर्व पाठ के वाक्य तथा शब्द अच्छी प्रकार याद कर लिए हों तो अब निम्नलिखित शब्दों को याद कीजिए। सायं अर्थात शाम को, प्रातः अर्थात प्रातःकाल, रात्रौ अर्थात रात्रि में, श्वः अर्थात कल आगामी दिन, परश्वः अर्थात परसों, दिवा अर्थात दिन में, मध्याह्ने अर्थात दोपहर में, अद्य अर्थात आज, ह्यः अर्थात कल बीता दिन। वाक्य त्वं कुत्र सदैव प्रातः गच्छसि तू कहाँ हमेशा ही प्रातःकाल जाता है। अहम सदैव प्रातः उद्यानां गच्छामि मैं सदा ही प्रातःकाल बाग जाता हूँ। सः सायं उद्यानं गच्छति वह सायंकाल बाग को जाता है। अद्य अहम पाठशालां न गच्छामि आज मैं पाठशाला नहीं जाता हूँ। त्वं अद्य पाठशालां गच्छसि किम तू आज पाठशाला जाता है क्या। त्वं मध्याह्ने कुत्र गच्छसि
तू दोपहर को कहाँ जाता है? अहम मध्याह्ने ग्रामं गच्छामि, मैं दोपहर में गांव जाता हूँ। सह दिवा नगरम गच्छति, वह दिन में नगर जाता है। अहम रात्रौ गृहं गच्छामि, मैं रात्रि में घर जाता हूँ। त्वं यत्र रात्रौ गच्छसि, जहाँ तू रात्रि में जाता है। तत्र अहम दिवा गच्छामि, वहाँ मैं दिन में जाता हूँ। तत्र सह प्रातः गच्छति, वहाँ वह प्रातः काल जाता है। शब्द यदि अर्थात यदि या अगर, तरही अर्थात तो, गमिष्यसि अर्थात तू जाएगा, गमिष्यति अर्थात वह जाएगा, यथा अर्थात जैसे, तथा अर्थात वैसे, कथम अर्थात कैसे, गमिष्यामि अर्थात मैं जाऊंगा, जालंधर नगरम अर्थात जालंधर शहर को, हरिद्वार नगरम अर्थात हरिद्वार शहर को। वाक्य यदि त्वं जालंधर नगरम श्वः गमिष्यसि, अर्थात अगर तू जालंधर शहर को कल जाएगा, तर्हि अहम हरिद्वारम परश्वः गमिष्यामि, तो मैं हरिद्वार शहर को परसों जाऊंगा। यदि त्वं गमिष्यसि तदा अहम गमिष्यामि, जब तू जाएगा तब मैं जाऊंगा। यदि त्वं न गमिष्यसि तर्हि अहम न गमिष्यामि, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। सह हरिद्वारम श्वः गमिष्यति, वह कल हरिद्वार जाएगा। सह श्वः प्रातः जालंधर नगरम गमिष्यति, वह कल प्रातः जालंधर शहर जाएगा। यत्र सह श्वः गमिष्यति, जहाँ कल वह जाएगा। तत्र अहम परश्वः गमिष्यामि, वहाँ मैं परसों जाऊंगा। त्वं परश्वः ग्रामं गमिष्यसि किम, तू परसों गांव जाएगा क्या? न अहम अद्य सायं नगरम गमिष्यामि, नहीं मैं आज सायंकाल शहर जाऊंगा। यथा त्वं गच्छसि तथा सः गच्छति, जैसे तू जाता है वैसे वह जाता है। कथम तत्र सः श्वः न गमिष्यति, कैसे वहाँ वह कल नहीं जाएगा। सः तत्र श्वः गमिष्यति, वह वहाँ कल जाएगा। ये वाक्य देखकर पाठकों को पता लगेगा कि वे दैनिक व्यवहार के नए वाक्य स्वयं बना सकते हैं, इसलिए वे नए नए वाक्य ज्ञात शब्दों से बनाने का यत्न किया करें। अब निषेध के वाक्य देखिए। सह सायं उद्यानम न गच्छति, वह शाम को बाग नहीं जाता। कह मध्याह्ने पाठशालाम न गच्छति, कौन दोपहर में पाठशाला नहीं जाता। अहम रात्रौ नगरम न गच्छामि, मैं रात्रि को शहर नहीं जाता। कह तत्र दिवा न गच्छति, कौन वहाँ दिन में नहीं जाता। त्वं श्वः जालंधरम न गमिष्यसि किम, तू कल जालंधर नहीं जाएगा क्या। यथा त्वं न गच्छसि तथा सः न गच्छति, जैसे तू नहीं जाता वैसे वह नहीं जाता। कथम सः न गच्छति, कैसे वह नहीं जाता। सः रात्रौ कुत्र कुत्र न गमिष्यति, वह रात्रि में कहाँ कहाँ नहीं जाएगा। यत्र यत्र त्वं गमिष्यसि तत्र तत्र सः न गमिष्यति, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ वह नहीं जाएगा। चौथा पाठ। गम गच्छ का अर्थ है जाना, परंतु उससे पूर्व आ लगाने से आगम अर्थात उसी का अर्थ आना होता है। जैसे शब्द गच्छति वह जाता है, गच्छसि तू जाता है, गच्छामि जाता हूँ, गमिष्यति वह जाएगा, गमिष्यसि तू जाएगा, गमिष्यामि मैं जाऊंगा, आगच्छति आता है, आगच्छसि तू आता है, आगच्छामि आता हूँ, आगमिष्यामि मैं आऊँगा, आगमिष्यसि तू आएगा, आगमिष्यति वह आएगा। अपि अर्थात भी, नहीं अर्थात नहीं, नहीं अर्थात नहीं, च अर्थात और, औषधालयम अर्थात दवा खाने को, वनम अर्थात वन को, कूपम अर्थात कुएं को। वाक्य यदा त्वं वनं गमिष्यसि, जब तू वन को जाएगा, तदा अहम अपि आगमिष्यामि, तब मैं भी आऊँगा। यदा तत्र सः गमिष्यति, जब वह वहाँ जाएगा, तदा तत्र त्वं न आगमिष्यसि किम, तब वहाँ तू न आएगा क्या।
अहम प्रातः गमिष्यामि सायं च आगमिष्यामि। मैं सवेरे जाऊंगा और सायंकाल को आऊंगा। कदा त्वं तत्र गमिष्यसि। तू वहाँ कब जाएगा। अहम मध्याह्ने तत्र गमिष्यामि। मैं दोपहर को वहाँ आऊँगा। यदि त्वं गमिष्यसि। अगर तू जाएगा। सः अपि न आगमिष्यति। वह भी नहीं आएगा। शब्द भक्षयति अर्थात वह खाता है। भक्षयसि अर्थात तू खाता है। भक्षयामि अर्थात मैं खाता हूँ। अन्नम अर्थात अन्न को। फलम अर्थात फल को। मोदकम अर्थात लड्डू को। भक्षयिष्यति अर्थात वह खाएगा। भक्षयिष्यसि अर्थात तू खाएगा। भक्षयिष्यामि अर्थात मैं खाऊंगा। ओदनम अर्थात चावल को। मुद्गोदनम अर्थात खिचड़ी। आम्रम अर्थात आम को। वाक्य सः अन्नम भक्षयति वह अन्न खाता है। त्वं मोदकम भक्षयसि तू लड्डू खाता है। अहम फलम भक्षयामि मैं फल खाता हूँ। सः ओदनम भक्षयिष्यति वह चावल खाएगा। त्वं आम्रम भक्षयिष्यसि तू आम खाएगा। अहम मुद्गोदनम भक्षयिष्यामि मैं खिचड़ी खाऊंगा। यदि सः वनं प्रातः गमिष्यति अगर वह वन को प्रातःकाल जाएगा। तर्हि आम्रम भक्षयिष्यति तो आम खाएगा। तर्हि आम्रम भक्षयिष्यति तो आम खाएगा। अहम तत्र गमिष्यामि फलं च भक्षयिष्यामि मैं वहाँ जाऊँगा और फल खाऊंगा। सः गृहं गमिष्यति मोदकं च भक्षयिष्यति वह घर जाएगा और लड्डू खाएगा। किम सः अन्नं भक्षयिष्यति क्या वह अन्न खाएगा। तथा तत्र अहम आम्रम भक्षयिष्यामि वैसे वहाँ मैं आम खाऊंगा। यथा सः ओदनम भक्षयिष्यति जैसे वह चावल खाएगा। विभक्तियाँ अब कुछ विभक्तियों के रूप देते हैं जिनको स्मरण करने से पाठकों की योग्यता बहुत बढ़ सकती है। संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं। ये हिंदी में भी होती हैं। देव शब्द के 7 विभक्तियों के रूप। प्रथम विभक्ति देवः हिंदी में देव ने। द्वितीय विभक्ति देवम देव को। तृतीय विभक्ति देवेन देव के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति देवाय देव के लिए। पंचमी विभक्ति देवात् देव से। षष्ठी विभक्ति देवस्य देव का देव की या देव के। सप्तमी विभक्ति देवे देव में देव पर। संबोधन हे देव। पाठक देख सकते हैं कि इन रूपों का बातचीत करने में कितना उपयोग होता है। उक्त रूपों का उपयोग करके अब कुछ वाक्य देखते हैं। देवः तत्र गच्छति अर्थात देव वहाँ जाता है। तत्र देवं पश्य वहाँ देव को देख। देवेन अन्न उत्तम देवेन अन्नम दत्तम देव के द्वारा अन्न दिया गया। देवाय फलम देहि देव के लिए फल दे। देवात् ज्ञानम लभते देव से ज्ञान पाता है। देवस्य गृहम अस्ति देव का घर है। देवे ज्ञानम अस्ति देव में ज्ञान है। संबोधन हे देव त्वं तत्र गच्छसि किम हे देव तू वहाँ जाता है क्या। इस प्रकार पाठक वाक्य बना सकेंगे। उनको चाहिए कि वे इस प्रकार नए शब्दों का उपयोग करते रहें। अब उक्त वाक्यों के निषेध अर्थ के वाक्य देते हैं। इनका अर्थ पाठक स्वयं जान सकेंगे इसलिए नहीं दिया है। देवः तत्र न गच्छति तत्र देवं न पश्य। देवेन अन्नम न दत्तम देवाय फलं न देहि। देवात् ज्ञानं न लभते देवस्य गृहं न अस्ति। संबोधन हे देव त्वं तत्र न गच्छसि किम
पाठकों को ध्यान रखना चाहिए कि ये वाक्य कोई विशेष अर्थ नहीं रखते। यहाँ इतना ही बताया है कि नकार के साथ वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। इनको देखकर पाठक बहुत से नए वाक्य बनाकर बोल सकते हैं। वाक्य अहम नैव गमिष्यामि। नैव का मतलब है नहीं। अहम नैव गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊंगा। सह मासम नैव भक्षयिष्यति, वह मांस नहीं खाता है। सह आम्रम कदा भक्षयिष्यति, वह आम कब खाएगा। यदा त्वं मोदकम भक्षयिष्यसि, जब तू मोदक खाएगा। सह नित्यं कदलीफलं भक्षयति, मैं सदैव केले खाता हूँ। देवः इदानीं कुत्र अस्ति, देव अभी कहाँ है। देवः सर्वत्र अस्ति, देव सब जगह है। सः कदा आगमिष्यति, वह कब आएगा। सः अत्र श्वः प्रातः आगमिष्यति, वह अब कल सुबह आएगा। यत्र यत्र अहम गच्छामि, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ। तत्र तत्र सः नित्यम आगच्छति, वहाँ वहाँ वह हमेशा आता है। 5वां पाठ। पूर्वोक्त वाक्यों तथा शब्दों को याद करने से पाठक स्वयं कई वाक्य बनाकर प्रयोग में ला सकेंगे। हमने शब्द तथा वाक्य इस प्रकार रखे हैं कि व्याकरण का बोझ पाठकों पर न पड़कर उनके मन पर व्याकरण का संस्कार स्वयं हो जाए और वे स्वयं वाक्य बना सकें। इसलिए पाठकों को चाहिए कि वे पहला पाठ याद किए बिना आगामी पाठ प्रारंभ न करें तथा जो जो शब्द पाठों में दिए हुए हैं उनसे अन्यान्य वाक्य स्वयं बनाने का यत्न करें। अब नीचे लिखे हुए शब्द याद कीजिए। नक्तम अर्थात रात्रि में। नयति अर्थात वह ले जाता है। नयसी अर्थात तू ले जाता है। नयामी अर्थात मैं ले जाता हूँ। नेष्यति अर्थात वह ले जाएगा। नेष्यसि अर्थात तू ले जाएगा। नेष्यामी अर्थात मैं ले जाऊंगा। नवीनम अर्थात नया। सर्वम अर्थात सब। आन्यति अर्थात लाता है। आन्यसी अर्थात तू लाता है। आन्यामी अर्थात मैं लाता हूँ। आनेष्यति अर्थात वह लाएगा। आनेष्यसि अर्थात तू लाएगा। आनेष्यामी अर्थात मैं लाऊंगा। पुराणम अर्थात पुराना। वाक्य सह फलम नयति अर्थात वह फल ले जाता है। अहम आम्रम आनयामि, मैं आम लाता हूँ। त्वम अन्नम आनेष्यसि, किम तू अन्न लाएगा क्या। अहम तत्र गमिष्यामि, मैं वहाँ जाऊँगा। फलम च आनेष्यामि, और फल लाऊंगा। त्वं श्वः कुत्र गमिष्यसि, तू कल कहाँ जाएगा। त्वं कदा आगमिष्यसि, तू कब आएगा। शब्द जलम अर्थात जल, पुष्पम अर्थात फूल, अपूपम अर्थात कूड़ा, सूपम अर्थात दाल, पुस्तकम अर्थात पुस्तक, किमर्थम अर्थात किस लिए, लेखनी अर्थात कलम, मसी अर्थात स्याही, मसी पात्रम अर्थात दवात इंक बॉटल, वस्त्रम अर्थात कपड़ा, उत्तरीयम अर्थात दुपट्टा उत्तरीय, व्यर्थम अर्थात व्यर्थ। वाक्य अहम जलम आनयामि अर्थात मैं जल लाता हूँ। त्वं पुष्पम आनयसि, तू फूल लाता है। सह वस्त्रम तत्र नयति, वह वस्त्र वहाँ ले जाता है। सह सदा नगरम गच्छति, पुस्तकम च आनयति, वह हमेशा शहर जाता है और पुस्तक लाता है। सह अद्य आगमिष्यति वस्त्रम च नेष्यति, वह आज आएगा और कपड़े ले जाएगा। अहम आम्रम आनयामि, मैं आम लाता हूँ। त्वम अपूपम आनयसि, तू कूड़ा लाता है। सह उत्तरीयम नयति, वह दुपट्टा ले जाता है। कदा सह मसी पात्रम पुस्तकम च तत्र नेष्यति, वह दवात और पुस्तक वहाँ कब ले जाएगा। सह सायं तत्र मसी पात्रम लेखनी च नेष्यति, वह शाम को वहाँ दवात और कलम ले जाएगा।
त्वं रात्रौ हरिद्वारं गमिष्यसि किम? तू रात्रि में हरिद्वार जाएगा क्या? नहीं, अहम श्वः मध्याह्ने तत्र गमिष्यामि। नहीं, मैं कल दोपहर को वहाँ जाऊँगा। अहम गृहं गमिष्यामि सूपम च भक्षयिष्यामि। मैं घर जाऊँगा और दाल खाऊँगा। इस समय तक पाठकों के पास वाक्य बनाने का बहुत सा मसाला पहुँच चुका है। पूर्व पाठ में जैसे देव शब्द की सातों विभक्तियों के रूप दिए थे, वैसे इस पाठ में राम शब्द के रूप हैं। राम शब्द के रूप: प्रथम विभक्ति रामः, हिंदी में राम ने। द्वितीय विभक्ति रामम, राम को। तृतीय विभक्ति रामेण, राम के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति रामाय, राम के लिए, राम को। पंचमी विभक्ति रामात्, राम से। षष्ठी विभक्ति रामस्य, राम का, राम की, राम के। सप्तमी विभक्ति रामे, राम में, राम पर। संबोधन: हे राम। हे राम। देव और राम इन दो शब्दों के रूप यदि पाठक भली प्रकार स्मरण करेंगे तो वे निम्न शब्दों के रूप बना सकेंगे: यज्ञदत्त, ईश्वर, गणेश, पुरुष, मनुष्य, अश्व, खग, पाठ, दीप, उदय, गण, समूह, दिवस, मास, कण। यह शब्द देव तथा राम के समान ही चलते हैं। इनके रूप बनाकर थोड़े से वाक्य नीचे देते हैं। यज्ञदत्तः गृहं गच्छति, अर्थात यज्ञदत्त घर जाता है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब स्थान पर है। हे ईश्वर दया कुरुम, हे ईश्वर दया करो। हे पुरुष धर्मं कुरु, हे पुरुष धर्म करो। तत्र अश्वं पश्य, तत्र अश्वं पश्य, वहाँ घोड़े को देख। अत्र दीपं पश्य, यहाँ दिए को देख। सह रात्रौ दीपेन पुस्तकं पठति, वह रात्रि में दिए से पुस्तक पढ़ता है। ईश्वरेण धनं दत्तम, ईश्वर ने धन दिया। मनुष्याय ज्ञानम देहि, मनुष्य को ज्ञान दे। अश्वाय जलम देहि, घोड़े के लिए जल दे। दीपात् प्रकाशः भवति, दीप से प्रकाश होता है। ईश्वरात् ज्ञानम भवति, ईश्वर से ज्ञान होता है। सह गणस्य ईश्वरः अस्ति, वह गण अर्थात समूह का मालिक है। सह समूहस्य ईशः अस्ति, वह समूह का मालिक है। पुस्तके ज्ञानम अस्ति, किताब में ज्ञान है। मासे दिवसाः सन्ति, महीने में दिन होते हैं। समूहे मनुष्याः सन्ति, समूह में मनुष्य होते हैं। आकाशे खगाः सन्ति, आकाश में पक्षी हैं। इनके निषेध के वाक्य पाठक स्वयं बना सकते हैं। पाठकों को चाहिए कि वे उक्त शब्दों की अन्य विभक्तियों के रूप बनाकर उनसे भी वाक्य बनाएं और अपना अभ्यास करें। वाक्य: तत्र आकाशे खग पश्य, वहाँ आकाश में पक्षी देख। हे देवदत्त यज्ञदत्तः कुत्र गच्छति, हे देवदत्त यज्ञदत्त कहाँ गया, कहाँ जाता है। इदानीं यज्ञदत्तः गृहं गच्छति, अभी यज्ञदत्त घर गया है या जाता है। श्री कृष्णस्य उत्तरीयम् अत्र आनय, अर्थात श्री कृष्ण की उत्तरिया यहाँ लाओ। सह तत्र व्यर्थं गच्छति, वहाँ वह व्यर्थ में गया। ही गोज देयर इन वेन। सह पुरुषः किमर्थं पुष्पम आनयति, वह पुरुष क्या पुष्प लाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्ति।